Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guys. आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। उसका जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर सभी लिखेंगे। तो आपको अगर इस क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं तो वीडियो को आगे चलते हुए उसे पॉज कर देना और आप उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है बच्चों, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं। राइट द वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। वहाँ पे कुछ हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए, उसमें से जो परफेक्ट उसका आंसर होगा वो आंसर वहाँ पे हमें चूज़ करके लिखना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं यही से हमें लिखने के लिए। द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स इज न्यूटन। आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूटन। अभी आप उसका आंसर लिख सकते हो न्यूटन। सेकंड है द एयर प्रेशर ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होगा उसका आंसर बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द buoyant force in a liquids of a different density is different। आंसर क्या होगा बच्चों? डेंसिटी इज डिफरेंट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ अ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये तो पता ही था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे बच्चों वो है मेक अ मैच। हमें यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी दे चुके हैं बच्चों। ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमें उसके आंसर्स, बी में हमें आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे है ग्रुप ए, यहाँ पे है ग्रुप बी। इस तरीके से हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं बच्चों, आप उसे देख सकते हो। फ्लूइड सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ब्लंट नीफ देख सकते हो, वो है लोअर प्रेशर। उसका आंसर क्या आएगा? डी, लोअर प्रेशर। जो थर्ड है बच्चों शार्प नीडल, वहाँ पे उसका आंसर ए होगा और वो आंसर है हायर प्रेशर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटिव डेंसिटी। उसका आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका आंसर सी होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है मतलब हेक्टोपास्कल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने ये द मैच द फॉलोइंग्स देख लिए बच्चों, ये थे इसके आंसर्स। आप इसे लिख सकते हो, कोई डाउट्स हो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ ब्रीफ। तो हमें ब्रीफ में उसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ए, अ प्लास्टिक क्यूब इज released in water, will it sink or come to the surface of water? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? द प्लास्टिक क्यूब इज गोइंग टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज इट डेंसिटी इज लेस देन दैट वाटर। तो आंसर इस तरीके से हमने लिख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू द लोड कैरिंग हेवी व्हीकल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ व्हील्स। मतलब अपने बड़े एक व्हीकल्स देखे होंगे, उसे बहुत सारे टायर्स होते हैं। तो ये कहते हैं कि उसे उतने सारे टायर्स क्यों मतलब होते हैं। आपको अगर उसका रीज़न देना हो तो क्या दोगे? एक साइंटिफिकल रीज़न आप क्या बताओगे? उसके ब्रीफ में आपको लिखना है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे वी नो दैट द प्रेशर इज मीन्स वॉट फोर्स इज इक्वल, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो हमें पता ही है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं उसका आंसर। सो ग्रेटर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस लेजर विल बी द pressure. So the load carrying heavy vehicle have a large number of wheel, so the pressure on the road is reduced due to the large contact area. Also using a large number of wheels ensure that the force due to the load is shared among the type and no single tire is under stress। क्वेश्चन नंबर सी देखिए बच्चों, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन हेड, वाई डोंट फील इट। मतलब हम हमारे सिर पे जो एयर प्रेशर होता है इतना, मतलब वो तो हमें पता है 10⁵ पास्कल होता है, लेकिन ये इतना प्रेशर होने के अलावा हमने चैप्टर में देखा तो हमें फील क्यों नहीं होता, हमें क्यों लगता नहीं कि हमारे सिर पे इतना सारा बोझ है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर
of about 10⁵ Pascal on the head, we don't feel it because this is atmospheric pressure balanced by the pressure created by the air and blood and inside our body। तो ये आंसर उसका सही होगा, ये आंसर आप लिख सकते हो। तो बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज इट हैपन, ऐसे क्यों होता है। हमारे अगर हिंदी में उसका ट्रांसलेट करोगे तो ऐसे ऐसे क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो ए दिया है। अ शिप डीप to a large depth in a fresh water as compared to a marine water। तो ऐसे क्यों होता है, तो यहाँ पे उसका रीज़न हम लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर। तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर इज मोर दैन द फ्रेश वाटर ड्यू टू अ विच द buoyant force on the ship in a marine water is more than the fresh water, hence the ship dipped to a large depth in a fresh water as compared to a marine वाटर। तो बच्चों यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो हमारा मरीन वाटर होता है उसका डेंसिटी हाई होता है, इसकी वजह से हमारा जो शिप है वो फ्लोट करने लगता है, मतलब वो डूबता नहीं है ज़्यादा तरीके से, यही है। और जो हमारा फ्रेश वाटर होता है उसका डेंसिटी कम होता है। इतना आंसर हमें सफिशियंट है याद रखने के लिए। तो उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी, फ्रूट्स कैन ईजिली बी कट द शार्प नीफ। लिखेंगे सिंस द शार्प एज नीफ make a laser contact with a fruits to be a cut, this the pressure existed by it on the fruit is a very large, because of this large pressure fruit are easily cut with a sharp knife। तो ये था बच्चों इसका अच्छी तरीके से आंसर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन सी, द वॉल ऑफ अ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे we know a pressure of a liquid increase with the depth, so the wall of a dam is made of a broad at its base so that it's able to withstand the heavy pressure existed by the river water। मतलब जो प्रेशर होता है बच्चों रिवर का, वो बेस में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, इसी के लिए उसका जो डैम का बेस का जो पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। हम तो क्वेश्चन नंबर डी देख रहे हैं बच्चों, इफ़ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप अ पैसेंजर आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसका आंसर होगा इफ़ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप passengers are thrown in the backward direction. This is because initially the whole body of a passenger inside the bus was in the state of a rest, but when the bus suddenly start or speed up, the lower half of the passenger's body come in a motion in the forward direction, but the upper half still remains at a rest due to a inertia of a rest. Hence the passengers are thrown backward when a stationary bus suddenly speed up। तो ये था बच्चों इसका आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो देखते हैं। सो सिंपल है बच्चों, कोई बच्चे प्रॉब्लम्स कहेंगे तो डिफ़िकल्ट कहता है। सो सिंपल है, हमने जब चैप्टर देखा था उसी में फार्मूलाज देखे थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो ब्लॉक है इसमें जो ये क्वेश्चन है और इधर का जो ब्लॉक होगा इसमें हमने लिखे हैं आंसर्स। तो ये हमारे हैं आंसर्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ये यहाँ पे 760 आ जाएगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उस क्वेश्चन मार्क का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा 2। तो देखिए पहले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपको मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। एक का जो फर्स्ट है आपका उसका दिया है 350 kg मास, वॉल्यूम दिया है आपको क्यूब में 175। तो यहाँ पे देखा जाए तो 175 क्या है आपका वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब। डेंसिटी आपको उसकी निकालनी है। तो एज अ यहाँ पे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर
we know the density is equal to mass per upon volume. So using a above formula we can find our quantity it or the two quantities are given. तो यहाँ पे देखिए दो क्वांटिटीज हमें दिया, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें फॉर्मूला तो पता है। इसी के बाद हम यहाँ पे करते हैं बच्चों, तो हम देख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास हमें दिया है 350 और वॉल्यूम हमें दिया है 175। तो अगर 350 अपॉन आप करोगे वहाँ पे 175 तो वो हमें आंसर मिलेगा 2। तो वहाँ पे डेंसिटी हम मेजर करते हैं केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे केजी पर मीटर क्यूब। तो अगला हमें निकालना है, अगला जो एक ही बॉक्स में हमें दो दिए थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अप वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला और वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 है, तो 4 इज इक्वल टू, मतलब 4 हमें डेंसिटी यहाँ पे तो पता दी है। यहाँ पे निकालना है आपको मास। मास को हम x कंसिडर करते हैं, x अपॉन 190। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 190 इज इक्वल टू x बच्चों। तो यहाँ पे उसका आंसर निकल आएगा आपका जो है डेंसिटी, मतलब हमने x कंसिडर किया था, तो x इज इक्वल टू आप उसका आंसर लिखोगे 760 kg। तो बच्चों ये था इसका आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी की तरह यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से किया है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा उसी में हमने किया है, यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे उसके आंसर्स हमने दिए हैं। तो उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, कुछ अलग सा कुछ यहाँ पे करना नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं हमें जो दिया है वो हमें लिखेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हमें उसका फॉर्मूला भी पता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी तो हमने देखा, उसका फॉर्मूला देखा। तो उसी के बाद 5 इज इक्वल टू एक्स की हमें यहाँ पे वैल्यूज हम जब निकालेंगे तब हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी हमें यहाँ पे मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मतलब इज इक्वल टू एक्स, वही होगा एक्स, मतलब हमने कंसिडर किया था रिलेटिव डेंसिटी, तो हमें मिल गया आंसर। हमें और एक उसी ब्लॉक में दिया था, उसे भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन 10⁻³ या 3 कह सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5, ये होगा इसका आंसर बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन उसी में का सेकेंड। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसी का 3। हमें दिया है वेट, एरिया और प्रेशर। तो ये है अगला क्वेश्चन हमारा। तो ये है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे। हमें आंसर तो पता है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हम लेक्चर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ मतलब फोर्स एंड प्रेशर का जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने देखा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया अपॉन एरिया कह सकते हो, ये हमारा फॉर्मूला। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे अगर निकालेंगे तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा बच्चों। फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे 800। तो यहाँ पे देखते हैं इसी में का जो सेकंड निकालना था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें निकालना है प्रेशर इज इक्वल टू 1500 अपॉन 500 हम एरिया करेंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर हम किस में मेजर करते हैं बच्चों, तो करते हैं 3 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो 5 है यहाँ पे ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 मल्टीप्लाई बाई 103 kg पर मीटर kg पर मीटर 310.8 मल्टीप्लाई बाई 103 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मेटल। तो बच्चों यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है इसी का आंसर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये तो हमने देखा था, उसके फॉर्मूलेज तो हमें पता है। डेंसिटी ऑफ अ मेटल आप लिखोगे और 10.8 मल्टीप्लाई 103 kg पर मीटर। तो उसके बाद अब उसका सब वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब।
तो इसी तरीके से हमारा जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर होगा हमारा 10.8, मतलब 10.8 मल्टीप्लाई बाय, ये अगर मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो हमें मिल जाएगा 10.8। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही ईजी है बच्चों, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इन द 50 ग्राम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर और सिंक इन द वाटर, मतलब जो डेंसिटी है वाटर का उस पर वो फ्लोट होगा या उसमें पानी में बॉटम में चला जाएगा। तो उसका हमें इसे सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख सकते हो। इस गिवन बिलो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है हमें, यहाँ पे देख सकते हो आप 50 ग्राम्स। तो यहाँ पे आप अगर इसका देखोगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर पाउंड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अगर सॉल्व करते हो तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2.5 बच्चों। तो इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे सभी कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये है उसका आंसर। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्योंकि बच्चों वीडियो का लेंथ बढ़ता है और आपको मतलब हम जब पब्लिश करते हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे है, आप लिख सकते हो इसे पॉज करके, या फिर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी हम देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड अ sealed box in a 350 centimeter cube of the box has the mass of a 500 gram. Will the box is float on water or sink in a water? What will be the mass of water displaced by the box? तो इसका भी आंसर उसी तरीके से हमें निकालना है। सभी एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको ये लिख के लेना है बच्चों। गिवन वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स दिया है हमें 350 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ अ बॉक्स दिया है 500 ग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1.43 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फिर हमें वहाँ पे आंसर मिलेगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, करने के बाद आपको मिलेगा 500 अपॉन 350। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आगे हमें क्या करना होगा, नाउ we know density of water is equal to 1 gram per centimeter cube. Since density of a box is greater than the density of water, therefore the object of is going to sink in a water. Now volume of a liquid is displaced is equal to volume of the object is 350 centimeter cube. ये तो हमें दिया है। Mass of a liquid displaced, density of a liquid is displacement is 350 centimeter cube. तो मास ऑफ लिक्विड ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई देते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फुल्ली सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बच्चों ये था अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किए सभी क्वेश्चंस इजी तरीके से। और ये यहाँ पे जो आपका फोर्स एंड प्रेशर जो इसका एक्सरसाइज है ये ख़त्म होता है। तो बच्चों यहाँ पे रुकने के पहले आपको याद दिला दूँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको करना है इसे लाइक, और जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है आपके फ्रेंड की भी होनी चाहिए तो उसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय बच्चों। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील। आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या। थँक्यू एव्हरीवन।